वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लास। सोशियोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अगस्त क्रांति और फाउंडर्स कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन कैसे हुआ, अर्ली सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ क्या क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस कैसे हुआ और आज की सोशियोलॉजी कैसी है। हम जान लेते हैं कि सोशियोलॉजी होती क्या है। सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है ह्यूमन के सोशल लाइफ के बारे में। ह्यूमन, जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन की सोशल लाइफ जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए सोशियोलॉजी के पास बहुत से सब सेक्शंस हैं इसको स्टडी करने के लिए, रेंजिंग फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द कन्वर्सेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर वर्ल्ड वर्क्स। जो सोशियोलॉजी एक टर्म है उसको सबसे पहले अगस्त कॉम्ते ने 1838 में बताया था। सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक है सोशियस, दूसरा है लोगस। सोशियस जो एक लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है सोशल, और लोगस जो एक ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है स्टडी। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सोसाइटी और ह्यूमन के सोशल बिहेवियर को, और एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं सोशल ह्यूमन बिहेवियर को। हम स्टडी करते हैं कि सोसाइटी जो हैं वो कैसे इस्टेब्लिश हुई और कैसे चेंज हुई हैं। अब हम देख लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। सोशियोलॉजी जो है वो 19वीं सेंचुरी में इमर्ज्ड हुई थी मॉडर्निटी को चैलेंज करने के लिए। सोशियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया था जब उन्होंने ये समझा था कि ऐसी क्या चीज़ है जो सोशल ग्रुप को एक दूसरे में बांध के रखते हैं, और फिर उन्होंने ये भी एक्सप्लोर किया था कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं जो सोशल सॉलिडारिटी में ब्रेक डाउन हो रहे हैं उसके। अब हम देखते हैं अगस्त कॉम्ते एंड अदर फाउंडर्स के बारे में। अगस्त कॉम्ते ने आर्ग्यू किया था कि सोसाइटी जो है वो 3 लॉ ऑफ स्टेजेस पे चलती है। अगस्त कॉम्ते जो थे वो दूसरे थिंकर्स की तरह नहीं थे, उनका ये मानना था कि सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टेजेस वाइज हुआ है, इसलिए उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बताया था, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिविस्ट स्टेज। अब हम ये तीनों स्टेज को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है थियोलॉजिकल स्टेज। इस स्टेज में जो लोग थे उनका व्यू जो था वो रिलीजियस व्यू था सोसाइटी के लिए। उनका ये मानना था कि जो भी नेचुरल फिनोमिना है और जो सोशल इवेंट हैं वो एक सुपर नेचुरल फोर्स के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं, और एक डिटीज़ होती हैं। डिटीज़ का मतलब होता है गॉड, विच अल्टीमेटली एक्सप्लेन एवरीथिंग एज द प्रोडक्ट ऑफ गॉड्स विल, जो कि एक्सप्लेन करता है हर एक चीज़ को एक भगवान के रूप में। दिस स्टेज इज डोमिनेटेड बाई प्रीस्ट एंड रूल्ड बाई मिलिट्री मैन। इस स्टेज में जो डोमिनेटेड लोग थे, जिनका ज़्यादा पावर था, वो थे प्रीस्ट, और रूल किया जाता था मिलिट्री मैन के द्वारा। अब हम देखते हैं इसके भी 3 टर्म हैं, इसके 3 सब स्टेजेस हैं। एक है फेटिज्म, दूसरा है पॉलीथिज्म, तीसरा है मोनोथिज्म। अब हम ये तीनों स्टेजेस को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है फेटिज्म। फेटिज्म में फेटिश मतलब होता है इनएनिमेट, और इज्म मतलब होता है फिलॉसफी। ये वो फिलॉसफी है जो बिलीव करती है कि सुपर नेचुरल पावर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में है। When everything in nature is thought to be imbued with life analogous to our own piece of wood, stone, skull, etc. इसका मतलब है कि लोगों का मानना था कि जो भी एंटाइटी है और जो भी सुपर नेचुरल पावर है वो किसी एक वुड में है, या तो किसी स्टोन में है, या तो फिर किसी स्कल में है। इट बिलीव दैट to be the dwelling place of supernatural powers, as these objects are believed to be possess divine power। यहाँ पे ये बिलीव था कि जो भी ड्वेलिंग प्लेस है जहाँ पे भगवान को रखा जाता है वो सुपर नेचुरल पावर का, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक
डिवाइन पावर है। अब हम देखते हैं पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मैनी। तो लोगों का ये मानना था कि यहाँ पे कई सारे गॉड हैं जिनको हम पॉलीथिज्म कहते हैं, और हर एक गॉड का ये बिलीव था कि वो हर एक का अपना एक अलग काम था, जो एक नेचुरल फिनोमिना में, जैसे कि हर एक गॉड के पास एक काम दिया गया था, वो सिर्फ वही करेंगे। लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था क्लास ऑफ प्रीस्ट टू गेट द गुडविल एंड द ब्लेसिंग ऑफ दिस गॉड। लोगों ने प्रीस्ट का क्लास को क्रिएट किया था जिससे कि उनको गुडविल मिल सके और उनको गॉड की ब्लेसिंग मिल सके। अब हम देखते हैं मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब होता है, इट मीन बिलीफ इन वन सिंगल गॉड। इनका मतलब था कि एक ही गॉड है। जैसे पॉलीथिज्म में था कि मैनी गॉड थे, लेकिन मोनोथिज्म का मतलब होता है कि एक गॉड होना सबके लिए, और वही कंट्रोल करते हैं हर एक चीज़ के वर्ल्ड में, हर एक चीज़ को। ही इज़ द मेकर ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी। मतलब कि किसी भी इंसान का जो भी डेस्टिनी होता है उसको ये एक जो गॉड है वही उसको बनाते हैं कि क्या उसका काम होने वाला है, क्या वो काम करेगा आगे चल के। अब हम देखते हैं मेटाफिजिकल स्टेज। इस स्टेज में लोगों का मानना था कि सोसाइटी जो है वो नेचुरल है, सुपर नेचुरल नहीं है। सुपर नेचुरल मतलब जैसे सुपरस्टिशियस की बात होती है, जैसे कि एक अलग ही दुनिया की बात होती है कि बहुत से सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये सब चीज़ों की जो बात है वो लोग नहीं मानते थे, वो लोग नेचुरल चीज़ों को मानते थे जो उनको दिखता था बस। अब हम देखते हैं पॉजिटिव स्टेज। इस स्टेज को हम साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं। इस साइंटिफिक स्टेज में जो सोसाइटी थी वो गवर्नमेंट की जाती थी रिलायबल नॉलेज के ज़रिए, और अंडरस्टूड होती थी इन द लाइट ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस बाय साइंस, प्राइमली सोशोलॉजी। अदर थ्योरीज जो थे सोशोलॉजी के 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में वो थे कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, फर्डिनेंड टेओनीज, एमाइल दर्किम, वेल्फ्रेडो पेरेटो एंड मैक्स वेबर। बहुत से ऐसे अलग सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं जिनको ट्रेनिंग जो है वो अदर एकेडमिक डिसिप्लिन हुई है, जैसे कि हिस्ट्री, फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स। इनकी जो डाइवर्सिटी है ट्रेनिंग की वो उनके रिसर्च में रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एथिक्स एंड फिलोसफी। अब हम देखते हैं डिसिप्लिन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। यूनाइटेड स्टेट जैसे कि यूएस है, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सोशोलॉजिकल कोर्स आया था जो पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ कंसस में, लॉरेंस, इन 1890 में, अंडर द टाइटल, इसका टाइटल दिया गया था एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी। ये एक ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग सोशोलॉजी कोर्स है वो अमेरिका में। और जब फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी आया था वो फाउंड किया था एमाइल दुर्खिम ने 1895 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डियक्स। 1990 में सोशोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था जर्मनी में एट ल्यूडविग मैक्सिमिलियंस यूनिवर्सिटी में ऑफ म्यूनिच, मैक्स वेबर के जरिए। अब हम देखते हैं अर्ली सोशोलॉजिकल स्टडीज़ क्या हुआ करती थी। अर्ली सोशोलॉजिकल स्टडीज़ जो थी वो कंसिडर की जाती थी फील्ड टू बी सिमिलर टू द नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इनका ये मानना था कि पहले की सोशोलॉजी जो थी वो एक नेचुरल साइंस की तरह ही स्टडी हुआ करती थी, जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी का स्टडी करते थे। द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग द साइंटिफिक मेथड एंड स्ट्रेसिंग एम्पिरिसिज्म was the distinction of sociology from theology, philosophy and metaphysics। इसमें यह कहा गया कि सोशोलॉजी जो है वो थियोलॉजी, फिलोसफी और मेटाफिजिक्स से अलग है, उनकी ऐसी नहीं है। ये जो अर्ली सोशोलॉजिकल अप्रोच था उसको सपोर्ट किया अगस्त कॉम्टे ने, और वो पॉजिटिविज्म को उन्होंने बताया। ये एक मैथोडोलॉजिकल अप्रोच है जैसे जो सोशोलॉजिकल नेचुरलिज्म को बताता है।
19th सेंचुरी में पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्ट अप्रोच आए थे स्टडी करने के लिए सोशल लाइफ को, जिसे क्वेश्चन किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा जो थे विल्हेम डेल्थी एंड हेनरिच रिकर्ट, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वो अलग है, डिफरेंट है सोशल वर्ल्ड से, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी के पास कल्चर है अनलाइक द सोसाइटीज ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स के पास नहीं है वो सब चीज़ें, जैसे कि आंट्स, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा। ये नेचुरल और इकोलॉजी हैं और ये सिविलाइजेशन को अपोज करते हैं। इनका ये कहना था कि ह्यूमन जो है उनके पास एक अपना कल्चर है रहने के लिए, और जो एनिमल हैं वो इकोलॉजिकल हैं, वो नेचुरल तरीके से रहते हैं, उनके पास कोई कल्चर नहीं है रहने के लिए। ये जो व्यू था उसको फर्दर डेवलप किया मैक्स वेबर ने, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट वर्सिहन का। वर्सिहन जो टर्म है वो एक रिसर्च अप्रोच है जो आउटसाइड ऑब्जर्वर ऑफ द कल्चर रिलेट टू एन इंडिजिनियस पीपल ऑन द ऑब्जर्वर्स ओन टर्म। कल्चर को रिलेट करता है इंडिजिनियस पीपल का उससे खुद के टर्म में। जो पॉजिटिविस्ट और वर्सिहन अप्रोच है वो एक मॉडर्न काउंटर पार्ट है सोशियोलॉजिकल में मैथोलॉजीज में, जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी को बताता है। क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी क्या होती है? क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी जो है वो फोकस करती है मेजरिंग सोशल फिनोमिना यूजिंग नंबर्स एंड क्वांटिटीज, वाइल क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी जो है वो फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई चीज़ क्वांटिटी का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, ये नंबर, ये है क्वांटिटी। तो वही चीज़ यहाँ का है कि ये नंबर्स को यूज़ करके स्टडी करता था, मेन उनका फोकस यहाँ था। और जो क्वालिटेटिव है वो सोशल फिनोमिना का होता की तरफ था। हम जानते हैं कि क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ की क्वालिटी कैसी है। जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो वही चीज़ है कि क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करता था। अब हम देखते हैं सोशियोलॉजी और अदर सोशल साइंस के बारे में। जो सोशल साइंस है वो कंप्राइज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सोशल साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ स्टडी करने के लिए ह्यूमन एस्पेक्ट को पूरे वर्ल्ड में। साइकोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन के माइंड को एंड माइक्रो लेवल या तो फिर इंडिविजुअल के बिहेवियर को। साइकोलॉजी जैसे हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक स्पेशल स्टडी करते हैं जो ह्यूमन के माइंड को स्पेशल तरीके से जान जाते हैं कि वो उसके थॉट क्या है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कि एक आदमी पे करेंगे। सोशोलॉजी जो है वो एग्जामिन करता है ह्यूमन सोसाइटी को। पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी करता है गवर्निंग ऑफ ग्रुप्स एंड कंट्रीज। कम्युनिकेशन स्टडीज़ द फ्लो ऑफ डिस्कोर्स वाया वेरियस मीडिया। कम्युनिकेशन स्टडीज जैसे हम जानते हैं कि अपना न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब हमारे कम्युनिकेशन के ज़रिए होते हैं। इकोनॉमिक्स concern itself with the production and allocation of wealth in the society। जैसे कि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो किसी के भी देश या कंट्री के आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है कि वो कंट्री उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। सोशल वर्क ये इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइंटिफिक नॉलेज इन द सोसाइटी। सोशल वर्क जो है साइंटिफिक नॉलेज है सोसाइटी का। जैसे कि हम जानते हैं कि सोशल वर्क जो होते हैं, बहुत से सोशल वर्कर होते हैं जो फील्ड पे वर्क करते हैं। वो फील्ड पे जाते हैं, हर एक इंसान से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, फिर उसके ऊपर एक लोग रिपोर्ट बनाते हैं जिससे उनके लिए सॉल्यूशन निकल सके। तो इसे कहते हैं सोशल वर्क करना। अब हम देखते हैं कि सोशल साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ।
In ancient philosophy, there was no difference between liberal arts of mathematics and the study of history, poetry or politics. एंशियंट फिलोसफी जो थी वो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है लिबरल आर्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, पोइट्री और पॉलिटिक्स में। इन सब में कोई डिफरेंस नहीं होता था। ओनली विद द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ डिड देयर ग्रेजुअली अराइज a perceived difference between the scientific discipline and the humanities और liberal arts। जैसे कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में हमको बहुत से थ्योरीज होते हैं, बहुत से थ्योरम होते हैं जो प्रूफ करने होते हैं। ये जो प्रूफ आया मैथमेटिक्स में, इस प्रूफ ने मैथमेटिक्स को सबसे अलग कर दिया। एरिस्टोटल, ये एक थिंकर है एरिस्टोटल। इन्होंने स्टडी की थी प्लैनेटरी मोशन के बारे में एंड पोएट्री विद द सेम मेथड्स। एंड प्लेटो ये भी एक थिंकर हैं सोशोलॉजी के। इन्होंने मिक्स किया था ज्योमेट्रिकल प्रूफ को विथ हिज डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द स्टेट ऑफ इंट्रिंसिक नॉलेज को लेके। अब हम देखते हैं कि आज की सोशोलॉजी कैसी है। ऑल्दो sociology emerged in Comte's vision of sociology, eventually subsuming all other areas of scientific inquiry. Sociology did not replace the other science. जैसे कि हम जानते हैं सोशोलॉजी जो टर्म है उसको अगस्त कॉम्ते ने सबसे पहले बताया था। इसके सोशोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक इंक्वायरी करता था किसी भी फील्ड में, लेकिन सोशोलॉजी जो है वो दूसरे साइंसेस को रिप्लेस नहीं कर पाया। सोशोलॉजी जो है वो डेवलप हुई एक पर्टिकुलर नीश इन द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सोशोलॉजी ने डेवलप किया अपना एक पर्टिकुलर नीश डेवलप किया, जिसका मतलब होता है अपना एक अलग ही पहचान इसने बनाई सोशल स्टडी करने के लिए सोशल लाइफ को ह्यूमन के। इन द पास्ट सोशोलॉजिकल रिसर्च फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल। पहले के टाइम पे सोशोलॉजिकल रिसर्च जो होते थे वो ज़्यादातर उनका फोकस था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पे, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, और इसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी एक व्यक्ति के ऊपर। आज की सोशोलॉजी जो है वो एक ब्रॉड रेंज के ऊपर है। उसके टॉपिक्स है जैसे रेस एंड एथनिसिटी, सोशल क्लास, जेंडर रोल्स, इंस्टीट्यूशन सच एज द फैमिली। ये 4 चीज़ों में आज की सोशोलॉजी को डिवाइड किया गया है। थैंक यू। आज की सोशोलॉजी का यहीं पे एंड होती है। कोई भी अगर डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा।